हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है प्रश्नावली 9.1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, फिलहाल दोस्तों एक ही प्रश्न को कवर करेंगे, लेकिन उसमें दो वैरायटी का प्रश्न पूछा जाता है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण दिया होता है और मान आपको निकालना पड़ता है, और किसी क्वेश्चन में अवनमन कोण दिया होता है और उसका मान निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अवनमन कोण को कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में उन्नयन कोण से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, कैसे होता है, किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताने वाले हैं। और जो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, आता है हर साल आता है। ठीक है, लेकिन इसी आधार पर आता है, या तो उन्नयन कोण का आएगा, नहीं तो अवनमन कोण का आएगा, लेकिन एक प्रश्न आता जरूर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको पिछले चैप्टर यानी कि 8 क्लास मतलब 8 चैप्टर में बनाने के लिए प्रश्न आपको परिचय कराया गया होगा। ठीक है, हमने भी कई सारे वीडियो में आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो हम इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ आपको जानकारी मोटा मोटी दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम दे देंगे ABC। अब देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का मान है। तो जो 90 डिग्री का ठीक सामने वाली भुजा होती है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने भी होती है। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, और ये सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, काफी सारे बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए। ठीक है, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज आपने पढ़ा होगा जिसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, उसके बाद होता है साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, इसका हो गया कॉस का सेक थीटा, और टेन का हो गया कॉट थीटा। ये सभी जानकारी जो है आपको चैप्टर 8 में देखने को मिला होगा। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका कुछ सूत्र होता है, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस वैरायटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डीप से ले चलते हैं। ठीक है ना, आपको मतलब पूरा शुरू से लेके चलते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। मान लीजिए जिन बच्चों को मतलब अच्छे से तैयारी किया है, जिनको ये सब पता है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए तो बेसिक से हमको समझाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा शुरू से चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब साइन का होता है, अब देखिए एक सूत्र होता है ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक्स एक होता है लाल बाई काका। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ट्रिक, लाल बाई काका। अब बोलेंगे कि इसका इससे क्या संबंध है, इसी का खेल है, इसको याद रखिएगा, ये सब सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हो गया हमारा साइन, माने एल हो गया साइन, दूसरा ए हो गया कॉस, और एल हो गया हमारा टेन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं साइन कॉस टेन, लाल बाई काका। ठीक है, अब देखिए साइन का हमको पूछ रहा है, मतलब सूत्र, तो साइन ये है, तो एल बटा के, यानी एल का मतलब होता है लंब, लंब बटा के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का देखेंगे, कॉस यहाँ पर है तो कॉस का ए बटा के, देख रहे हैं ना, कॉस का ए बटा के, यानी ए का मतलब हो गया आधार, आधार, आधार बटा के का मतलब कर्ण। देख रहे हैं कितना सिंपल है। अब बोल रहा है टेन, टेन का हो गया एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार, लंब, लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, इसका भी उल्टा हो जाएगा। आपको पता है ना, इतना तो पता होगा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो जब इसका लंब बटा कर्ण है तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से इसका आधार बटा कर्ण है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आधार अब इसका लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से समझ में आया। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया है, ठीक है, तो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि होता है कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई ट्रिक नहीं है, हालांकि हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई ट्रिक नहीं है। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं, इसके हिसाब से 6 सूत्र बन गया, मतलब 6 का सूत्र निकल गया कि नहीं, सिर्फ इतना के चलते। और साइन कॉस टेन आपको याद है ना, मतलब याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब अगर आपको जिनके पास मान याद है सारणी वाला, यानी कि साइन 30 का मान कितना है, 60 कॉस 60 का डिग्री का मान कितना होता है, ये सब आपको याद है तो ठीक है, वरना आप अपना किताब खोल लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझा दिए, इसको लंब बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, ठीक है, समझा दिए। अब देखिए एक और चीज़ हम आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए आप नीचे से किसी चीज़ को ऐसे देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भवन है, चाहे किसी का बिल्डिंग है बहुत ऊंचा है, तो आप उसको ऐसे देखते हैं छत, तो ये हमारा अवनमन कोण, उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, यानी नीचे से हम ऊपर ऐसे देख रहे हैं, उन्नयन कोण यानी ऊपर, ऊ आ रहा है तो ऊपर उन्नयन कोण। अगर ऊपर हम किसी वस्तु को ऐसे देख रहे हैं तो वो हमारा उन्नयन कोण हो गया। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे नीचे देख रहे हैं, यानी छत पर से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, पहले समझिए, नीचे से कोई व्यक्ति छत पर देख रहा है तो इसको उन्नयन कोण यानी ऊपर देख रहा है, और ऊपर से कोई व्यक्ति छत पर से नीचे देख रहा है, इसको अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सी से हम ए को देख रहे हैं तो ये हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं तो ये हो गया अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से इस तरह नीचे देखेंगे तो अवनमन, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन। अब चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डायग्राम यानी फिगर। अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन का सही से फोटो चित्र बना दिया तो क्वेश्चन दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ के पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिए, 1 नंबर आपको डायग्राम का मिलता है, 1 नंबर आपको लिखने का मिलता है, यानी कि जो माने हैं जो दिया है उसको मिलता है 2 नंबर, और 3 नंबर मिलता है आपके, मतलब जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसका आंसर आया है उस पर 3 नंबर मिलता है। यानी टोटली इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपको 5 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ठीक है ना, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, देख रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोलेगा उसी को आपको लिखना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी यहाँ पर भी एक मीनार की पाद बिंदु है। पाद बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई घर है, भवन है, तो पाद बिंदु यानी उसका सबसे नीचे जो बराबर में लेवल है वो वहाँ से, ठीक है। तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु, यहाँ पर हो गया भूमि के एक बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर मीनार का पाद बिंदु निचला हो गया, 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इसका और इसका दूरी हमारा कितना हो गया, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अभी हम आपको बताए हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो नीचे से जो ऊपर देखा जाता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे देखा जाता है तो उसे अवनमन। तो हमको यहाँ पर बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि यहाँ से ये छत के ऊपर देख रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री,
हम कहाँ से लिखे हैं 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। हम अपने लक्ष्य से तो लाए नहीं हैं, और 30 मीटर इसकी दूरी, ये भी हम अपने से नहीं लाए हैं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, डायग्राम हमारा रेडी है। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे A B C, आप कुछ भी दे सकते हैं, XY Z A B D C P, जो भी आपको देना है वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, मतलब त्रिभुज के हिसाब से मान लीजिए हमने ABC त्रिभुज बना, तो उसमें ये कर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लंब, लंब हो गया। और नीचे वाला क्या है, आधार, आधार हमारा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है हमसे कि मीनार की ऊंचाई, यानी इतना को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, AB को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, AB को हमको ज्ञात करना है कि मीनार जो है यानी घर जो है कितना ऊंचा है, नीचे से लेकर ऊपर तक कितना ऊंचा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अब ये इतना बनना गया। अब दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए दोस्तों, ऊंचाई को हम शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो AB है इसको h मान लेंगे, ठीक है। मतलब ऊंचाई हम लोग, आप लोग देखे होंगे द्विघात समीकरण में हम लोग मतलब किसी चीज को x मान लेते थे, y मान लेते थे, और उसका आंसर निकलता था तो फिर हम लोग आंसर लिख देते थे। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग h मान लेंगे, ठीक है। h या आपको जो मन करे वो मान लीजिए, ABCDEFGH, कुछ भी जो आपको मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। अब माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो ऊंचाई निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो आपको हमने अभी जो सूत्र लिखा था, याद कीजिए कि कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें लंब बटा आधार दिया हुआ हो। मतलब ऐसा सूत्र हमको ढूंढना है। उस 6 जो दिए थे हम, साइन कॉस सेक कॉट टेन, ये दिए थे, 6 में से देखना है कि आपको लंब बटा आधार किस में है या फिर आधार बटा लंब किस में है, ठीक है। यानी कि जो हमको निकालना है और जो दिया है ये दोनों होना चाहिए। मतलब ये 30 मीटर तो दिया है हमारा, और इसको निकालना है। कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कर्ण उतना उसी तरह है, हमसे पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई, ठीक है। और कहीं कहीं देखिएगा ऊंचाई दिया रहेगा, आधार हमको निकालना पड़ता है, दूरी, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसी चीज को देखना है जो एक दिया हुआ है और जो निकालना है, ठीक है। उन्हीं दो चीज पर फोकस करना है। तो हमको लंब निकालना है, आधार दिया है, यानी ऊंचाई निकालना है, दूरी दिया है। पाद बिंदु से दूरी हमारा 30 मीटर दिया है और ऊंचाई निकालना है। तो देखेंगे कि लंब बटा आधार किस चीज में है, तो हमारा कर्ण में है। लंब बटा आधार, आधार बटा लंब हमारा कॉट में है। तो आप दोनों से ही निकाल सकते हैं, कॉट से भी निकाल सकते हैं, टेन से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेन से ही निकालेंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा, अभी आपको बताए थे लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा टेन थीटा इसी तरह रह जाएगा। आधार हमारा कितना, लंब हमारा कितना है, ऊपर h माने है, h मीटर, तो h उसी तरह रह जाएगा। आधार कितना है, 30 मीटर, तो 30 लिख देंगे। अब देखिए टेन हमारा थीटा कितना है, मतलब थीटा हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, बराबर h बटा हमारा 30 जो कहते हैं। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको हम क्वेश्चन बनाने से पहले ही बताए हैं कि इसका जरूरत आपको पढ़ने वाला है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h गुना h बटा 30। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको तिर्यकोणीय गुना करेंगे, तिर्यक गुना, मतलब कि ऐसा इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको तिर्यकोणीय गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए √3 में h से गुना करेंगे तो h√3, देख रहे हैं, h में √3 से गुना करेंगे तो h√3। अब इधर 30 में 1 से गुना करेंगे 30 ही होगा। अब h इसी तरह रह जाएगा, और 30 और √3 इधर गुना में है तो इधर बाटा में हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आंसर आया है ये बाटा में रूट है, बाटा में रूट है, तो आंसर हमारा ये भी सही है। लेकिन हमको क्या करना है कि रूट में जो आंसर आता है बाटा में, अगर मान लीजिए 30√3 आए मीटर तो ये चलेगा,
लेकिन 30/√2 चाहे 30/√3 इस प्रकार का आता है तो ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो बाटा में रहता है ना उसी से गुना कर देंगे और फिर उसी से भाग कर देंगे। समझ रहे हैं, मतलब 30/√3 हमारा आंसर आ गया, लेकिन √3 में है बाटा है तो हमारा आंसर इस प्रकार नहीं निकलेगा, मतलब आंसर ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बाटा में दिया जाएगा उसी से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हरों का प्रमेयीकरण। ठीक है, इसको भी सीख लीजिए कि अगर हर का प्रमेयीकरण करने के लिए बोला जाए तो जो बाटा में रहेगा उससे ऊपर गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना है। अब देखिए h बराबर हमारा निकल के आ गया, 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3। ठीक है, और रूट से रूट में गुना करेंगे तो हमारा रूट खत्म हो गया, 3 में 3। देखिए पहले यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे के रूट अंदर 9 कर देंगे, क्योंकि 3×3 9 और रूट अंदर 3, तो ऐसा प्रकार नहीं होता है। देखिएगा अगर किसी भी संख्या में मान लीजिए, ये सब हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में रहेगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर आपको नंबर मिलता है 1 नंबर। ठीक है, किसी भी संख्या 2√2 में गुना करेंगे तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा, उसी प्रकार से √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 और √3 में गुना करेंगे तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको घटाएंगे तो 3 दहा के हमारा कितना हो गया 10, तो h बराबर हमारा कितना हो गया 10√3 मीटर आंसर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर यानी 10√3 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। आपको बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अनुमान को बताएंगे कि अनुमान का कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।